जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं और टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। टॉप 20 क्वेश्चन जो है इसमें होने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। और ये कहीं ना कहीं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संकर कपास के जनक हैं। तो संकर कपास के जो जनक हैं वो हैं आपके C.T. पटेल। कौन हो जाएंगे? C.T. पटेल। ये जो है संकर कपास के जनक हो जाएंगे। संकर कपास यानी कि हाइब्रिड कॉटन जो होता है उसी को कहा जाता है, यानी हाईब्रिड कॉटन, इसी को जो है संकर कपास कहते हैं। तो इसके जो जनक हैं ये जो है C.T. पटेल हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि काम में लेते हैं। यानी कि जो सिंचाई की जो बूंद बूंद जो टाइफून विधि होती है एक किस एक फसल में जो है काम में ली जाती है। तो ये जो है गन्ने की फसल में जो है काम में ली जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखें, गन्ने की फसल में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 3 नंबर कि धान में औसत हलिंग प्रतिशत होता है। यहाँ पर में है धान में औसत हलिंग प्रतिशत। तो हलिंग प्रतिशत जो होता है ये जो है 65 से 66% होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 65 से 66%। अब हलिंग का मतलब ये होता है कि जो छिकला और दाना जो होता है ना उसी का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो ये लगभग कहीं कहीं जो 65 से 66 हो जाता है, कहीं कहीं पर 67 भी दिखाई देता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है छिलका और दाना का प्रतिशत पूछा है। तो हलिंग का मतलब यही हुआ कि जो दाना होता है वो कितने प्रतिशत होता है। तो ये जो है 65 से 66% होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द जो है ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? डोनाल्ड के द्वारा दिया गया, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका इम्फाल में स्थित है। कहाँ? इम्फाल, जो कि मणिपुर में है। इम्फाल में मणिपुर में हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। वैसे तो आपका कृषि विश्वविद्यालय जो है पहला पंतनगर में बना था, लेकिन जो है केंद्रीय पूछा है, तो केंद्रीय लेवल पर यह इम्फाल मणिपुर में हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका स्थित है केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 7 नंबर की गेहूं के प्लांट इंडियो टाइप की अवधारणा किसने दी। तो गेहूं के जो प्लांट इंडियो टाइप की अवधारणा है ये जो है CM डोनाल्ड ने दी थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। CM डोनाल्ड, इन्होंने जो है ये अवधारणा दी थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति कौन सी है। तो भारत में विकसित जो प्रथम धान की प्रजाति है ये जो है जया हो जाएगी। कौन सी? जया। ये जो है धान की प्रथम जो प्रजाति है भारत में विकसित, ये जो है जया हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कब विकसित की गई? तो ये लगभग
1968 के आसपास जो है विकसित की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ईमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो ईमर गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है टिटिकम डाइकोकम। क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। ये जो है ईमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, क्योंकि 3 प्रकार के आपके जो है गेहूं होते हैं। एक तो टिटिकम एस्टिवम होता है, टिटिकम डाइकोकम होता है, टिटिकम मोनोकोकम। ये जो 3 होते हैं, तो उसमें से एक ईमर गेहूं है, उसका वैज्ञानिक नाम टिटिकम डाइकोकम हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 10 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है जूनागढ़ हो जाएगा। कहाँ स्थित है? जूनागढ़। जूनागढ़ जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि धान का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो धान का जो जीन बैंक है ये जो है फिलीपींस मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला। यहाँ जो है धान का जीन बैंक स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना। तो राष्ट्रीय जो जैव विविधता अधिनियम है ये जो है 2002 में बना था। कब? 2002 में बना है। कहीं कहीं 2003 देखने को मिलता है, लेकिन 2002 में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम बना है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है लखनऊ में हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो ये आपका जो है कानपुर में हो जाएगा। ये जो है आपका कानपुर में हो जाएगा। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो ये आपका जो है ये कानपुर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये जो है आपका लखनऊ में हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि सबसे अधिक महंगा बीज किस श्रेणी का है। तो सबसे अधिक जो महंगा बीज है ये जो है आपका प्रजनक बीज हो जाएगा। प्रजनक बीज, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रजनक बीज जो है सबसे महंगा बीज होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल है। तो ये जो है आपकी गेहूं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गेहूं। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल है तो ये गेहूं हो जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि अरहर को किस नाम से जाना जाता है। तो अरहर को जो है ये लाल चना के नाम से जाना जाता है। लाल चना या रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। रेड ग्राम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में जो है इस तरीके से लिखा मिलता है। लाल चना तो इतना नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन रेड ग्राम जो है क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि अरहर को किस नाम से जाना जाता है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें से जो है रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान ये जो है आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ? कानपुर में। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, तो ये जो है आपका कानपुर में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि धान में बोनेपन वाली जीन, तो ये जो है बोनेपन वाली जो जीन है इसका जो है नाम हो जाएगा ये
यहाँ पर जो है जीन है, तो बौनेपन वाली जो जीन है इसका नाम है DGO जीन। ये जो है बौनेपन वाली जीन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। धान की बौनेपन वाली, ये कहीं कहीं लिखा होता है कि धान के बौनेपन वाली उत्तरदायी जीन कौन सी है, तो ये जो है DGO हो जाएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुणवत्ता पाई जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है टेफ्रोसिया पुरपुरिया के नाम से जाना जाता है। किसे? टेफ्रोसिया पुरपुरिया के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुणवत्ता पाई जाती है तो टेफ्रोसिया पुरपुरिया के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती का पीएच मान होना चाहिए, तो ये जो है 4 से 6 जो है पीएच मान होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 4 से 6 तक पीएच मान इसका होना चाहिए धान की खेती का, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो पूछे गए हैं, मैं वहीं से जो है ये क्वेश्चन लिया हूँ, तो कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।